सरकार के इशारों में काम करती है। पुलिस अपनी मर्जी से कहीं नहीं लेकर जाती। ये सारा का सारा गृह मंत्री के आदेश है। गृह मंत्री का खुद का अतीत आप लोगों को पता है। जिस देश में गृह मंत्री, जो आज गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, जेल जा गया है। ये गुजरात में वहां के डिप्टी कलेक्टर ने इसको तड़ीपार घोषित किया था, ऑन रिकॉर्ड है। अगर तड़ीपार आदमी देश का गृह मंत्री होगा तो कानून व्यवस्था ऐसी ही होगी। कहीं दाल में काला है, अगर इसलिए नहीं करना चाहते, नहीं तो पहले कैसे पता लग जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान खतरे में है। आज संविधान की जितनी संस्थाएं वो खतरे में हैं, आपको बचाना चाहिए और आपको शू मोटो लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। अब ये आकलन कैसे कर रहे हैं कि जनता भी साथ में इस चीज के ईवीएम बैन होना चाहिए? देखिए, जनता इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, उनके नेता बहन कुमारी मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाने का काम किया। सारी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाने का काम किया। इवन यहाँ तक कि जिस देशों ने ईवीएम बनाने का काम किया था, उन देशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। मगर भारत में क्यों नहीं होना चाहती? अगर जब इलेक्शन कमीशन को डेट निकालती है तो बीजेपी के नेताओं को पहले पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? पहले कैसे पता लग जाता है? इसलिए कोई ना कोई आशंका है, हमारे मन में आशंका है कि जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी है मिली हुई है आपस में, और जब आपस में मिल जाते हैं तो वहां ना की प्रोग्रामिंग हो सकती है। पूरे देश को प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को लूट रहे हैं, उनकी वोटों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ईवीएम बंद होनी चाहिए और ईवीएम बंद होकर यहाँ पर लोगों के अकॉर्डिंग चुनाव होना चाहिए। बस को खड़ा कर दिया गया है, सामने बस को खड़ा कर दिया गया। ये हर बार ही करते हैं, ऐसे करते हैं हर बार। ये पुलिस डरती है, पुलिस तो बेचारी अपना कुछ काम है नहीं, ऊपर से आकाओं को फोन आता है तो पुलिस काम करने लगती है। अरे पुलिस को भी तो परेशानी होनी चाहिए भैया। पुलिस संविधान की शपथ लेती है, संविधान खतरे में, तो पुलिस को यही नहीं पता किससे क्या करना क्या नहीं करना। पुलिस तो ऊपर से फोन आता है, वो करने लगती है। उसको पुलिस में क्या बेचारा, पुलिस में हम जैसे लोग आगे जाने दिया ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे चीजें? हम तो डेली सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे तो भैया हम तो वहाँ पे एडवोकेट है, पिटीशन डालेंगे, पिटीशन डाल भी रखी है। मगर पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश खतरे में है, देश सही हाथों में नहीं है, आपकी वोटों को चुराया जा रहा है, आपकी वोट सही जगह नहीं जा रही है। लोग, देश के लोग अगर ईवीएम पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है, ये मशीन है। देश की चिंता है, लेकिन विपक्षी पार्टी को देश की चिंता नहीं है क्या? नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर उठाती रहती हैं इस मुद्दे को। सिर्फ सवाल उठाने से बात बन जाएगी क्या? बिना सड़क पे आए? सड़क पे सारे लोग नहीं आते, पुलिस वाले और वकील हैं तो सही सड़क पे है। ये सारे इधर सड़क पे आएंगे, इधर पुलिस वाले, इधर वकील है, सब आएंगे ना। देश को बचाने का न्याय कौन समझता है? जज न्याय के लिए काम कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। उन सबको पता लग गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, हो जाएगा काम। देश की जनता भी खड़ी हो जाएगी। देश की जनता भुखमरी कर रखी है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं तो अनाज पेट भरेंगे अपना या आंदोलन करेंगे बेचारे? बताइए। पर जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार तो दिया नहीं। जो रोजगार का वादा किया था रोजगार तो दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 9 साल हो गई, 18 करोड़ रोजगार देने थे। कहाँ रोजगार? अगर लोगों पर रोजगार होता तो बात भी करते। लोग अपना पेट भरने के लिए बेचारे अपने रह कहाँ सड़कों पर आएंगे लोग? बात बताइए। एडवोकेट आएंगे सड़कों पर। एडवोकेट जो है, देश की आजादी में बड़ा काम है उनका। आज भी देश की दूसरी आजादी है। देश की आजादी उन लोगों से लेना चाहते हैं जो वोटों को छीन रहे हैं, वोटों को चुराने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक राजी ले जाने की मोशन दिए कि हम जाएं और उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल साहब के सामने अपनी बात रखें ताकि वो न्यायाधीशों तक देश की जनता की आवाज पहुंचा सके। आज यह दूसरी बड़ी विक्ट्री हुई है। फोन आया हमारे प्रतिनिधियों का कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाने की बजाय वो लोग लेकर पहले तो भगवान दास रोड की तरफ लेकर गए, उसके बाद उनको तिलक मार्ग थाना लेकर गए हैं। इसका मतलब पुलिस भी धोखा दे रही है और मंदिर मार्ग थाना लेकर गई है। इसका मतलब पुलिस आज गृह मंत्री जी के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पे काम कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। जब हम जनता की आवाज को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने वाले थे तो फिर पुलिस को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर गिरफ्तारी करना था तो गिरफ्तार कर लेती हम सबको। लेकिन हमारे 4 प्रतिनिधियों को लेकर ये कह के गई कि हम आपको चीफ जस्टिस मीडिया को ज्ञापन दिलवाएंगे आपसे, और ले जाके थाने क्यों लेके गए? इसका मतलब केंद्र सरकार के इशारे पे ये काम कर रही है पुलिस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आमादा है बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव कराने पर, ये किसी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। पूरे देश का जन आंदोलन बनेगा। पूरे देश से लाखों की मात्रा में हमारे पास फोन आ रहे हैं। हम लोग अब हर राज्य की राजधानी में एक आंदोलन करेंगे, फिर जिला मुख्यालय के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे राष्ट्रपति जी को 25 तारीख को। उसके बाद 31 तारीख आते आते इसको पूरे देश का जन आंदोलन बना देंगे और फरवरी के पहले सप्ताह में तक ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में ये आंदोलन हो जाएगा। इसको सड़कों पे उतरने की जरूरत है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस का इस्तेमाल करके हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरें। तो अगर पुलिस ये चाहती है, सरकार ये चाहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहती है तो यही सही। लेकिन हम लोगों की वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए, क्योंकि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। डिटेल करने की क्या मंशा है सर? आज मंशा एक ही है कि वो किसी तरीके से हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो जनता की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 को, 1000 को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन लाखों लोग जब गिरफ्तारी देने के लिए अपनी वोट की चोरी के खिलाफ बैलेट पेपर से
वोटिंग हो, इस पे जब वापस मांग करेंगे, लाखों लोग जब रोड पर उतरेंगे, तो किस किस को केंद्र की सरकार गिरफ्तार करेगी, हम भी ये देखना चाहते हैं। कि सारी हरकतें करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं किस किस तरह के छल कपट ये सरकार हमारे साथ करती है, किस कब तक वो पुलिस का इस्तेमाल करती है हमारे खिलाफ, हम भी उनका दमन देखना चाहते हैं। तो आगे अब इसको जन आंदोलन बनाएंगे, देश की सारे राज्यों की राजधानियों में आंदोलन करेंगे और आने वाली 25 तारीख को हर जिला मुख्यालय के माध्यम से धरना करके वहां से ज्ञापन दिलवाएंगे जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर वापस लाओ। कायदा गैर इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री जी ने कहा होगा, डिटेन कर लिया उनको, मंदिर मार्ग थाने लेके गए। आज सब लोग वहीं पर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मंदिर मार्ग थाने ले गए। मतलब जैसे चुनाव आयोग का घेराव करने जिस दिन आप जा रहे थे जब किया गया था, आज भी वैसा ही हुआ है। यस, आज भी ऐसा ही हुआ और आज झूठ बोल गए हुआ है। उस दिन तो डिटेन करके सबको लेकर के गए थे। आज ये कह करके कि 4 कोई भी वकील हमारे साथ चले और हम चीफ जस्टिस के यहाँ आपको लेकर के चलते हैं, बाकी लोग यहीं पर रुके। तो हमने 4 साथियों को भेज दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी में बैठाया, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट पे ना ले जाकर के वो सीधे मंदिर मार्ग थाने पे ले गए। हमारे पास टेलीफोन आया, हम सब लोग वहीं जा रहे हैं और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग वहां पर आए। सभी थाने आप जाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं। निश्चित होंगी। पुलिस जो करना चाहती है कर ले, वो यही करेगी ना, छल कपट करेगी, झूठ बोल के ले जाएगी, थाने में बिठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी। मैं कहता हूँ मुकदमा दर्ज करके हमें जेल में डाल दो, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम बैलेट पेपर वापस ला के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस हमेशा